अभी आपको खबर दें, जंग की आग बिल आखिर मशरक़ वस्ता में फैला दी गई है। अमरीका और बरतानिया ने यमन में हूसियों के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। फ़लस्तीनियों से हिमायत का इजहार करने में पेश पेश यमन के शहरियों पर बमबारी, लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों की मदद से यमन के दारुल हुकूमत सना, बंदरगाही शहर उदैदा और शिमाली शहर सादा में दर्जन भर से ज़्यादा मकामात पर बमबारी की। Developing tonight, the United States and the UK conducted a retaliatory airstrike against the Iran-backed Houthi rebels in Yemen. अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों से जुड़े ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। ईरान समर्थित मिलिशिया समूह ने बीते साल के अंत में लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन इन स्ट्राइक से पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से। यूएस और ब्रिटेन का हूती के ठिकानों पर हमला उसी का नतीजा बताया जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक यमन ने अपने कई क्षेत्रों में विस्फोटों की पुष्टि की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार देर रात एक बयान में आगाह किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह आगे की कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। It comes after the group defied repeated warnings to halt its attacks on merchant and commercial vessels in the Red Sea. The Houthi claims their strikes are in retaliation for Israel's war in Gaza. U.S. officials say tonight's airstrikes hit more than a dozen targets, but it's raising fears that it could further escalate tensions in the Middle East. क्योंकि इस खबर के बाद हमास और इजराइल की वो जंग जिस पे कई महीनों से बात हो रही है, अब वो जंग एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। इसकी वजह यह है कि इसमें पहले ही कई फरीक शामिल हो चुके थे और ये मल्टी फ्रंट वॉर बन चुकी थी, लेकिन अभी तक यूएस, यूके या ऐसे कंट्रीज ने इसमें प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं लिया। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक केस न्यूज चैनल में। दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन के सेनाओं ने ईरानी समर्थित हूतियों विद्रोहियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों देशों के सेनाओं ने हूतियों विद्रोहियों द्वारा इस्तेमाल की गई दर्जनों जगहों पर बमबारी शुरू कर दी है। सेनाएं टॉम हॉक मिसाइल और लड़ाकू जेट विमानों का इस्तेमाल कर विद्रोहियों के लॉजिस्टिक हब, वायु रक्षा प्रणाली और हथियारों के जखीरे का निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा की जा रही यह पहली कार्रवाई है। इजराइल की हमास के खिलाफ की जा रही सैन्य कार्रवाई के विरोध में हूती विद्रोहियों ने हाल ही में लाल सागर में मालवाहक जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। पिछले दिनों व्हाइट हाउस के ओर से हूती विद्रोही को हमले बंद करने के लिए कहा गया था, साथ ही चेतावनी भी जारी की गई थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी विद्रोही को हमलों को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। हूती विद्रोही के खिलाफ व्हाइट हाउस से जारी चेतावनी का कुछ ही दिनों तक प्रभाव देखने को मिला, लेकिन बीते मंगलवार को विद्रोहियों ने लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर फिर से निशाना बनाया। उन्होंने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर अब तक के सबसे बड़ा हमला किया, जिसके बाद अब जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और ब्रिटिश जहाजों, अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने 18 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलों का एक शिप मिसाइल मार गिराया है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इधर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी जारी रखी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमलों में अब तक 140 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा चुके हैं। वहीं 9 इजरायली सैनिकों की भी जान गई है। यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमलों को लेकर जो बाइडेन ने कहा, यह टारगेटेड अटैक एक स्पष्ट संदेश है कि अमेरिका और हमारे सहयोगी राष्ट्र अपने कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे या समुद्री व्यापारिक मार्गों की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यमन में हूतियों के ठिकानों पर हमले के बाद शुरुआती संकेत मिले हैं कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने की उनकी क्षमता को झटका लगा है। एक हूती अधिकारी ने रॉयटर्स से यमन राजधानी सना के साथ साथ सादा, धमार शहरों और होदैदा प्रांत में हमले की पुष्टि की और इसे अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन की आक्रामकता करार दिया, जिसके बाद ये कहा जाए कि अब ये जंग कहां तक पहुंचेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि यूएस और यूके की मिलिट्रीज की तरफ से डजन से ज्यादा हूतीस के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हूतीस के वो बेस के जो यमन में मौजूद हैं और जहां पर यूएस की अथॉरिटीज ये जानती थी कि वहां पर हमला किया जाना चाहिए क्योंकि ये उनके ठिकाने हैं। लेकिन ये जो यूएस एंड यूके की स्ट्राइक्स हुई हैं हूतीस के खिलाफ, ये इसके पीछे जो जवाब है वो ये है कि हूतीस
ने जिस तरीके से रेड सी में एक उधम मचा रखा है और वहां पर जैसे शिप्स को रोका जाता है, उन पर कब्जा किया जा रहा है, कंटेनर्स पर कब्जे किए गए हैं और रेड सी में कई कंट्रीज को अपनी ताकत वहां पर बढ़ाना पड़ी। हमने आपको बताया कि इंडिया की तरफ से 10 वॉरशिप्स जो हैं, 10 शिप्स वहां पर भेजे गए और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि कई और कंट्रीज ने वहां पर अपने शिप्स भेजे, अपनी फोर्स को बढ़ाया, सिर्फ इस वजह से कि हूतीस के हमलों से उन शिप्स को, उन कंटेनर्स को बचाया जा सके। लेकिन ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं, इसके मुतालिक अमेरिका में क्या कहा जा रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, उसके जवाब में क्या कहा जा रहा है। लेकिन इन स्ट्राइक्स से पहले हुआ क्या? जो यूएस एंड यूके की मिलिट्रीज की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं, उससे पहले अमेरिका के कंटेनर्स को, ऑयल कंटेनर्स को रोका गया, हूतीस की तरफ से नहीं, ईरान की तरफ से। एग्जैक्टली ये खबर बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजह यह है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि ये कोर्ट ऑर्डर के तहत अमेरिका के ऑयल टैंकर को रोका गया है। तो ईरान की तरफ से अमेरिका के ऑयल टैंकर्स को रोका गया, जिस पे जो ईरान की नेवी है, द नेवी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कैप्चर्ड एन अमेरिकन ऑयल टैंकर इन द वाटर्स ऑफ द गल्फ ऑफ ओमान, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है ये इसको रोका गया है। लेकिन अगर ईरान की तरफ से अमेरिका के ऑयल टैंकर को रोका जाएगा तो फिर उसका जवाब तो आना ही था। इसकी वजह यह है कि अभी तक जो हमले हो रहे थे वो हूतीस की तरफ से हो रहे थे। अभी तक जो शिप्स, कंटेनर्स, ऑयल टैंकर्स रोके गए थे उसमें बाकायदा डायरेक्ट ईरान की तरफ से किसी अमेरिकी टैंकर को नहीं रोका गया था। एक तो ये खबर इससे पहले थी। लेकिन जिस वक्त ये स्ट्राइक्स हुई हैं यूएस और यूके की तरफ से, उसके बाद हूतीस के लीडर का ये कहना है कि अब नहीं छोड़ेंगे, यानी उन्होंने उससे बड़ी धमकी दी है और हूतीस की तरफ से कहा गया है कि अब जो उनकी तरफ से किया जाएगा तो अभी तक जो हुआ है वो उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन इसी के साथ एक खबर ये भी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि हूतीस ने जो वहां पर गदर मचा रखा है रेड सी में, उनको रोकने के लिए कहा गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से हूतीस को कहा गया है कि रुक जाओ, स्टॉप दिस वॉर, जो आप रेड सी में कर रहे हैं इसको रोक दें आप फौरी तौर पर। तो ये जो मैंने आपको खबर बताई कि ये इतनी बहुत सारी खबरें एक ही खबर के साथ हैं, जिससे पता चलता है कि इसके बैकग्राउंड में क्या है, ये स्ट्राइक्स क्यों की गई। और उसके बाद अब यूएस कांग्रेस जो है उसका ये कहना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएस में भी इलेक्शन होने वाले हैं और जो अपोजिशन है उसका अपना एक स्टैंड है और जो हुकूमत है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका अपना एक स्टैंड है। इसके ऊपर जो अपोजिशन है और कुछ कांग्रेसमैन, उनकी तरफ से कहा गया ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं इसका हक हासिल नहीं है और सदर ने कैसे ये पूछे बगैर ये कर दी, इसके लिए जो है वो कांग्रेस से इजाजत लेनी पड़ती है, उससे पहले आप नहीं कर सकते। ये सब बात चलती रही और कुछ कांग्रेसमैन ने जो है उसके हवाले से ट्वीट्स भी किए हैं और उसको सोशल मीडिया पर भी लिखा है। जबकि जो हुकूमत है उसकी तरफ से ये कहना है कि सदर यानी कि प्रेसिडेंट बाइडेन को ये इख्तियार हासिल है, हक हासिल है, क्योंकि वो एक चीफ कमांडर हैं और वो ये अपनी मिलिट्री को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं डिफेंड में, और एज ए कमांडर इन चीफ जो है वो उनका पूरा हक था कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और यूएस मिलिट्री जो है उसको अमेरिका के हिफाजत के लिए एंड डिफेंड करने के लिए जो भी वो स्टेप्स लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो ये दो तरह की बातें इस वक्त अमेरिका में भी चल रही हैं। अब आते हैं हम उस स्टेप की तरफ कि जिसमें ये पता चला है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये हमले करने से पहले यानी ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं यूएस एंड यूके की मिलिट्रीज की तरफ से हूतीस पर, उससे पहले उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ। तो ये एक बड़ी अहम बात है। इसकी वजह ये है कि क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन ने डॉक्टर जयशंकर को एतमाद में लिया, कॉन्फिडेंस में लिया ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं हूतीस के खिलाफ उससे पहले कि हम ये करने जा रहे हैं,
या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या अमेरिका ने ये पूछा है इंडिया से कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंडिया है उसने भी अभी अपनी ताकत वहां पर बढ़ाई है रेड सी में। 10 जो शिप्स हैं उसने भी वहां पर भेजे, इसके पहले डिस्ट्रॉयर्स भी वो भेज चुके हैं। लेकिन इसमें ये खबर चलती थी कि इंडिया फ्लेक्सेस मैरीटाइम मसल्स बाय बूस्टिंग अरेबियन सी फोर्स। तो अरेबियन सी, रेड सी, इस ये जो ओशंस की इस वक्त एक जंग चल रही है, इसके अंदर इंडिया की ताकत काफी बढ़ चुकी है और उसने अपनी ताकत दिखाई भी है। तो इसमें हुतीस के खिलाफ ही जो कुछ वो कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपने शिप्स जो है वहां पर भेजे। लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन का डॉक्टर जयशंकर को फोन करना इससे पहले तो एक तो ये कि उनको